अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हुए हैं। आज हम बनाएंगे हलवा पूरी। और पूरी के लिए मैंने ये एक मुनासिब साइज़ का जो नॉर्मल घर में कप होता है, बाउल है छोटा सा, तो वो मैंने मैदा ले लिया है। लेकिन इसको हम सबसे पहले छानेंगे। छानना, इसको स्ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैदा उसमें कोई ना कोई गंध हो सकता है। आपने तसल्ली कर लेनी है कि आपका मैदा साफ़ है। ये देखें, कुछ ना कुछ जो है वो गंद निकल रहा है। पानी मैंने नीम गर्म कर लिया है और अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून के इक्वल, और थोड़ा सा ये बेकिंग पाउडर है 1 चुटकी। अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, नहीं तो ऑप्शनल है ये। नीम गर्म पानी से अब हम इसको गूंदेंगे। पानी गर्म के साथ ही गूंदेंगे ताकि अच्छी तरह से ये हो सके। इसमें तकरीबन ये देखें हाफ कप पानी यूज़ हुआ है। 1 कप मैदा था और मैं इसको ज़रा ज़रा सलका के कर रही हूँ। ये ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होनी चाहिए डो इसकी, और ना ही बहुत ज़्यादा नरम होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी जैसे आप नॉर्मल आटा गूंथते हैं उस तरह की अपने डो बना लेनी है। मेरी तकरीबन हो चुकी है। ये देखिए ऑलमोस्ट जो है मेरा आटा हो चुका है। मैं इसको अब 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी। मैंने इसके ऊपर ऑयल लगा दिया है और अब हम इसको 15-20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। हाँ जी नाज़रीन, हमारी ये डो अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। अब हम इसकी पूरियाँ बनाएंगे। थोड़ा सा टेस्ट करके इसको इक्वल करने की कोशिश करेंगे। आप साइज़ अपने मर्ज़ी का इसका बना सकते हैं, जिस तरह की जितनी आपको अच्छी लगती है। बहरहाल मैं जो है वो ये पीस लेने लगी ये, और इस तरह से इसको हम गोल बना लेंगे। जितना ये अच्छा, या फिर आप ऐसे करके जिस तरह बिल्कुल पेड़ा बनाते हैं इस तरह से भी ऐसे कर लें ताकि पूरी जो है वो फटे ना। ठीक है, इस साइज़ की हम बनाते जाते हैं, जो कि ये मेरी एक मुट्ठी में आ जाए। ये देखिए, एक मेरी मुट्ठी में आ गई है। अब मैं इसको पेड़े की शक्ल दे लूँगी। इस तरह से अच्छी तरह से इसकी बाइंडिंग हो जाएगी। इसी तरह से ये सारे बॉल्स बना के आप रखते जाए, ये एक ही साइज़ की इक्वल बनती जाएंगी। हाँ जी, अब इनके ऊपर थोड़ा हल्का हल्का ऑयल लगा लें ताकि ये, क्योंकि इससे भी फिर पूरी अच्छी नहीं बनेगी। और इनको अब आपने 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है। हाँ, पूरियों को आप बेलते जाएं और गर्मा गर्म तेल में आप फ्राई करते जाएं। ये देखें, बहुत ही पतली साइज़ की आपने करनी है। ये ऑलमोस्ट ये हो चुकी है। अब हम इसको डालेंगे। हाँ जी, अब आप पूरी को गर्म ऑयल में डाल दें। लो जी, इस तरह ऑयल ऊपर थोड़ा थोड़ा डालते जाएं। ये देखिए, वाह। अब हम साइड इसकी उल्टा लेते हैं। अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर आपने इसको निकाल लेना है। बहुत ही फूली हुई और नरम पूरी हमारी बन रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। थोड़ा सा इसको ऊपर से ऐसे टिप करते जाएं ताकि वो यकसा जो है वो फ्राई हो सके। ये
हमारी ये पूरी तैयार हो चुकी है, हम इसे निकाल लेते हैं। हाँ जी, ये मैं दूसरी पूरी डालने लगी हूँ। फूली भी दूसरी तरह अच्छी फूल रही है, मज़े की। इसकी साइड बदलते हैं। ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसको उतार लेंगे। ये हमारी जस्ट 3 से 4 सेकंड पूरी बंद रहना चाहिए, इससे ज़्यादा क्योंकि फिर वो सख्त हो जाती है। ठीक है, ये देखिए जैसे ही ज़रा सा हल्का सा गोल्डन सा कलर आए तो आपने इसको निकाल लेना। जस्ट 5 से 6 सेकंड, इससे ज़्यादा। हाँ जी नाज़रीन, ये देखिए हमारी पूरियाँ जो हैं वो तैयार हैं, बिल्कुल नरम फुली हुई। ये देखिए, वाह देखिए कितनी नरम, बहुत ही मज़े की हैं, आपको बहुत पसंद आएंगी। आपने ज़रूर रेसिपी को जो है वो ट्राई करना है। साथ हमने हलवा भी तैयार किया है और ये आज का हमारा नाश्ता है। इस दुआ के साथ के साथ रहिए, बात रहिए, अपनी ज़िंदगी में आज़ाद रहिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।